नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 2 अगस्त रविवार का दिन कैसा रहेगा। व्यापार, व्यवसाय, करियर, लव लाइफ और आपके स्वास्थ्य के बारे में आपको बताएंगे तथा इस दौरान बरती जाने वाली महत्वपूर्ण सावधानियों के साथ साथ किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में तथा कौन से क्षेत्रों में आपको सावधान, सतर्क और संभल कर रहने की ज़रूरत रहेगी। आपने जो कर्ज, उधार या लोन रखा है उनको आप किस प्रकार से चुका सकते हैं और किस प्रकार से अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। दैनिक दिनचर्या में आप किस प्रकार से अपने आप को बेहतर साबित कर सकते हैं और आर्थिक स्थितियों में आप किस प्रकार से बदलाव कर सकते हैं। आपको पैसों से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, आपका उन सभी समस्याओं से कब तक छुटकारा प्राप्त होगा, आपको बताएंगे। सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि कई दिनों से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। पारिवारिक संबंध भी आपके मधुर रहेंगे। आप अपने इमेज को सुधारने के मौके भी प्राप्त कर सकते हैं। इमेज को सुधारने के मौके भी आपको मिल सकता है। आपके सोचे हुए काम अवश्य पूरे होंगे। आपके लिए दिन उत्साहवर्धक रह सकता है और मनोरंजक कारक भी हो सकता है। परिवार से जुड़े मामलों पर भी आपको ध्यान देने होंगे। कुछ घरेलू उलझे हुए मामलों को भी आप आसानी से सुलझा सकते हैं। शादीशुदा लोगों को भी सुख मिल सकता है। आपके प्रेम अवश्य बढ़ेंगे। पुरानी बीमारियों से भी आपको थोड़ा आराम मिल सकता है। कारोबार में व्यस्तता रह सकती हैं। कार्यक्षेत्र में सम्मान अवश्य प्राप्त होंगे। आप अपने मेहनत से धन कमा लेंगे। जो काम पिछले कई दिनों से अधूरे पड़े थे वो भी आप आसानी से निपटा सकते हैं। नए एग्रीमेंट या नए संबंध बनाने की संभावनाएं बन रही हैं। आपका समय भी काफ़ी अच्छा रहेगा। कई क्षेत्रों में आप एक साथ सक्रिय भी रह सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। अविवाहित लोगों को रोमांस के अवसर भी प्राप्त होंगे। यात्राओं के योग भी बन रहा है। आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ मुलाकात करने जा सकते हैं या फिर अविवाहितों को विवाह का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। आपके द्वारा किया गया यात्रा भी आपके लिए शुभ रहेगा। आप विशेषकर जल्दबाजी में कोई काम न करें। पैसों की स्थितियों पर आपको चिंतन करनी पड़ सकती है। आपका फालतू खर्चा हो सकता है। ऐसे में फालतू के खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल अवश्य करें। नौकरी और बिजनेस में भी आपको किसी बातों को लेकर आपके मन में उलझनें बढ़ सकती हैं। ऐसे में नौकरी और बिजनेस में तालमेल बिठाने की अवश्य कोशिश करें। अगर आप नौकरी पेशा वाले हैं और साइड में अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो आपको इस समय पैसों के मामलों सावधानी रखने की जरूरत रहेगी, क्योंकि पैसे के आदान प्रदान करना आपके जीवन में थोड़ा सा इस समय दुविधापूर्ण हो सकता है। सेहत को लेकर लापरवाही न करें। ऑफिस या वर्क प्लेस पर तनावपूर्ण स्थितियां आपकी बन सकती हैं। ऐसे में आपके जो दोस्त हैं या फिर परिवार हैं वे आपको फंसे हुए कार्यों को पूरा करने में आपका सहायता कर सकता है और आपकी जिम्मेदारियों का एहसास अवश्य करवाएंगे। नौकरी में आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख तकलीफें या जो भी संकटें हैं, आप उन सभी को दूर कर सकते हैं। आपके ज़्यादा सोच विचार में संयम रखने का प्रयास करें और आपको सोच विचार में ज़्यादा समय गंवाने से बचने होंगे। अचानक आपकी परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। कामकाज के रुकावटें आने से आपका मूड भी थोड़ा सा खराब हो सकता है। ऐसे में थोड़ा सा धैर्य रखें। दौड़ भाग आपके अधिक रहेंगे, परंतु आप अपनी बुद्धि, विवेक और अपने कार्यक्षेत्र में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति करने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। कुछ मामलों में लोगों की मदद भी आपको प्राप्त होंगी। नींद की कमी भी आपको रह सकती हैं, जिनके कारण सिरदर्द या आंखों में जलन हो सकती हैं। ऐसे में थोड़ा सा धैर्य रखें। नींद को पूरा करने की अवश्य कोशिश करें। परिवार में सुख शांति बढ़ेंगी। कार्यक्षेत्र में नए एग्रीमेंट और समझौते होने की संभावना है। सामाजिक कामकाज में सम्मान मिल सकता है और किसी अच्छे दोस्त से मुलाकात के योग बन रहा है। आपका ध्यान भी किसी दूर स्थान पर ज़्यादा रह सकता है। ऑफिस में कोई व्यक्ति गुप्त रूप से आपकी मदद कर सकता है। रोमांस के अच्छे अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। पार्टनर से आपको आर्थिक मदद मिल सकता है। आपका काम समय से पूरे होंगे। आपके कामों की तारीफें होंगी और कुछ लोग आपके कामों की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। आपका कारोबार, व्यापार भी
बढ़ने वाला है। आपको निचले स्तरों के कर्मचारियों से सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। आपकी मुलाकात महत्वपूर्ण लोगों के साथ हो सकती हैं तथा कामकाजों को करने के लिए आप विशेष प्रयास कर सकते हैं। इस समय आपको अपने कामकाजों को पूरा करने के लिए अथक प्रयास भी अवश्य करने होंगे। आपकी आर्थिक तंगियां भी दूर होंगी और आपको अनुकूल परिणामों की प्राप्ति भी कर सकते हैं। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि इस समय आपकी मुलाकात कुछ खास लोगों से हो सकती है। आपको नियमित कामकाज के लिए कुछ समय भी निकाल कर अपने आप को देने का प्रयास करने होंगे। समस्याओं से आपको छुटकारा अवश्य प्राप्त होंगे। आपकी ज़्यादातर समस्याएं ऑटोमेटिक खत्म होने के योग हैं। जिस काम को आप अधूरा समझ रहे हैं वो पूरा हो सकता है। बड़े लोगों से आपको सहयोग अवश्य प्राप्त होंगे। आपको फ़ायदा भी हो सकता है। आराम करें, नहीं तो परेशानी आपकी ज़रूर बढ़ेंगी। नौकरी और बिजनेस में भी लाभ होने की संभावना है। आपका दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। विशेष लाभ और उन्नति के लिए आपको कुछ ज़्यादा ही कोशिशें करनी पड़ सकती हैं, लेकिन आप सफल भी होंगे। आपके किए गए काम किस्मत से ही पूरे हो। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आपको अपने कामकाजों को करने के विशेष मौके भी प्राप्त होंगे। दूसरों को नाराज किए बिना चतुराई से काम करने का आप अवश्य कोशिश करें। बिजनेस में आपको फ़ायदा अवश्य होगा तथा अगर आप अपने नौकरी में परिवर्तन पाना चाहते हैं, नौकरी में ट्रांसफ़र का पाना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र के योग बन रहे हैं। आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दुख तकलीफें या कोई भी समस्याएँ या संकटें हैं और उन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप आज के दिन सबसे पहले सुबह उठकर माता लक्ष्मी के जिस भी स्वरूप की प्रतिमा को आपने घर में स्थापित किया है, आप उस प्रतिमा के सामने, माता लक्ष्मी के स्वरूप के सामने आप सक्षम हो जाएं और अपने जितने भी दुख तकलीफ़ें हैं, जो भी आपकी समस्याएं या जो भी आपकी योजनाएं हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, आप माता लक्ष्मी के साथ ज़रूर शेयर करें तथा अपने जीवन में चल रही दुविधा परिस्थितियों को भी माता लक्ष्मी के साथ शेयर करने के बाद आपको गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाना है। बशर्ते इन सभी कार्यों में आपको अपने सच्चे दिल का उपयोग करना है। आप अपने मन में जरा सा भी किसी के प्रति छल कपट या ईर्ष्या के भाव को न पनपने दें। इस कार्य को करने से आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफें हैं, जो भी समस्याएं या जो भी संकटें हैं, आप उन सभी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होंगी तथा रोजमर्रा के काम को भी पूरा कर सकते हैं। आपके काम बनते चले जाएंगे। सोच समझकर फैसला लेने से ही आपको फ़ायदा हो सकता है। पैसों की स्थितियों पर भी आप अच्छे खासे बदलाव के मौके भी प्राप्त कर सकते हैं। परिवार समाज में आपका महत्व बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होंगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध और गहरे हो सकते हैं। पार्टनर के साथ आपका अच्छा समय व्यतीत होगा। नए सौदे भी आप कर सकते हैं। आपको रुके हुए पैसे भी प्राप्त होंगे। आर्थिक तंगियां भी आपके खत्म होंगी। इनकम और खर्चा दोनों बराबर रह सकता है। ऐसे में इनकम और खर्चों को आप तालमेल बिठाने की कोशिश करें। किसी भी प्रकार का कोई भी दुख तकलीफें या समस्याओं को दूर करने की आप अवश्य कोशिश करें। अच्छे लोगों के संगति से आपको फ़ायदा अवश्य होगा। अचानक से धन लाभ हो सकता है। संतान से आपको कोई अच्छी खबर भी मिलने के योग हैं। कोशिश करें और अपनी समस्याओं को खुद से ही सुलझाने की अवश्य कोशिश करें। किसी के भरोसे आप न बैठे रहें। आप किसी खास नतीजे का इंतजार कर सकते हैं। धैर्य रखें और आप प्रसन्न भी होंगे। बिजनेस में आपको अपने कामकाज को बढ़ाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। जो जैसा चल रहा है चलने दें। महंगी चीज़ों की खरीदारी आप कर सकते हैं। आप कोई नया और बड़ा डिसीजन ले सकते हैं तथा आपको पैसों को खर्च करने में थोड़ी सी चतुराई और अपने बुद्धि का उपयोग अवश्य करना चाहिए। अन्यथा पैसों को लेकर आप लापरवाह मूड में नज़र आ सकते हैं, जिनके कारण आपको कई प्रकार की दुविधा परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। समाज में लोगों को प्रभावित करने में कामयाबी हासिल होंगी। परिवार के साथ आपका समय व्यतीत होंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मामला भी आपका पक्ष में होगा। पढ़ाई में कोई लक्ष्य भी प्राप्त कर सकता है। प्रेम संबंधों में दूसरे की बातों को लेकर आप परेशान ना हों। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को समझाने की आप अवश्य कोशिश करें तथा मित्रों
मित्रों, मिथुन राशि के जातकों के लिए काफ़ी ज़्यादा धन प्राप्ति का योग बन रहा है। इच्छाओं को पूर्ण होने का समय आ रहा है। धन के क्षेत्र में आपकी वृद्धि होंगी। नया व्यापार शुरू करने के योग बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी समय काफ़ी उत्तम चल रहा है। इस समय का सदुपयोग करें। आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने की अवश्य कोशिश करें। ज़रूरतमंद लोगों की मदद आप अवश्य करें, जिनसे कि आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफें या समस्याएं या संकटें हैं, संघर्ष हैं, आप उन सभी चीज़ों को दूर कर सकें और अपने जीवन में लाभकारी योजनाओं को बना सकें। आप किसी नए इलेक्ट्रॉनिक और महंगे वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं, जिनमें आपको सफलता अवश्य हासिल होंगी। आप किसी अच्छी चीज़ों के बारे में जानकारियों को एकत्रित भी कर सकते हैं। आपका दिन बेहतर बने, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।